हैं बहन दूसरी माँ होती है। छोटी भाई बहन चाहे जितनी भी शरारत कर दें आखिर उन्हें माफ भी कर देती हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है संगीता की। संगीता अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। वह 22 साल की उम्र में ही बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पर काम करती थी। उसके काम के सभी कायल थे लेकिन उसके चेहरे की नहीं, इसलिए उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन उसके ऑफिस के करीब बेचारी, दो सारे महिलाएं। गुण अच्छे हैं इसमें, बस अगर शक्ल भी थोड़ी अच्छी होती तो सभी इसके पीछे पागल हो जाते। सही तो है, भगवान सब कुछ तो एक साथ नहीं दे सकता ना, थोड़ी कमी तो बनती ही है ना। दोनों लड़कियां मजाक उड़ाकर हंसती हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वो दोनों लड़कियां संगीता के ही अंडर पर काम करती हैं और संगीता यह बात टाल भी तो नहीं सकती हैं। संगीता को चैन की सांस तभी मिलती है जब वह अपने घर आती है जहाँ पर उसके दो भाई बहन और उनकी माँ रहती है। संगीता अपने भाई बहन पर जान छिड़कती है। घर पर आते ही उसकी माँ से पूछती है कि देखिए माँ, मैं आपके लिए जलेबी लाई हूँ। तभी क्या माँ मतलब बोलती माँ? है, संगीता, मैं तेरी आदत जानती हूँ, तू जलेबियाँ तभी लाती है जब तेरा मन उदास होता है। क्या बताऊँ माँ, वही हमेशा का मेरे रंग को लेकर मुझ पर बातें बनाई जा रही थी, जैसे मैं जब मन चाहे मेरा रंग बदल सकती हूँ। मैं थक सी गई हूँ माँ ये बातें सुनते सुनते। फिलहाल तो ये चलो अभी तो चाय का प्याला पीते हैं, अच्छा महसूस होगा। तभी वहाँ से उसके छोटे भाई और बहन आ जाते हैं। तभी संगीता बोलती है, रक्षाबंधन आने वाला है, क्या तुम मुझे साथ शॉपिंग करने चलोगे? तभी उसकी बहन बोलती है कि देंगी तो लोग आपके बारे में कई सारी बातें बनाएंगे, और वैसे भी मुझे मेरे दोस्तों से मिल। और उसकी छोटी बहन उससे ज्यादा सुंदर थी। तभी उसकी संगीता और उसकी तुलना किया करते थे। थी। दीदी, मैं भी नहीं चल सकता, मुझे होमवर्क करना है। होमवर्क? मोहन झूठ क्यों बोल रहा है? ये बोल कि तेरे दोस्त तुझे संगीता दी के साथ देखे तो तेरा मजाक उड़ाएंगे, जैसे आज उड़ाया। ये क्या? ये कहकर कविता हंसने लगी और उसका भाई माफी मांगकर अंदर जाने लगा। संगीता रोने ही वाली थी, तभी वह माँ और अपनी बहन के सामने साहस बांधकर नहीं रो पाई और संगीता आगे जाने लगी। तभी संगीता को तरह तरह की राखियां दिखाई और उसे बचपन की याद आने लगी कि वह कैसे मेरा भाई कार्टून वाली राखी ले लेता था। तभी वह एक और ताजा करने के लिए कार्टून वाली राखी लेकर घर आ जाती है। ऐसे कुछ बीतता गया और रक्षाबंधन के एक ही हफ्ते बचे थे। तभी एक दिन उसके भाई और बहन स्कूल से नहीं आए। तभी वे दोनों टेंशन पर आ गए। इतना समय हो गया है। संगीता, तुमने उनके दोस्तों को कॉल किया क्या? माँ, मुझे तो वो दोनों कोई बात नहीं बताते। जिन दोस्तों को जानती थी उनको कॉल कर चुकी हूँ। माँ का यह हाल देखकर संगीता घबरा गई और वह सोचा पहले स्कूल में जाकर पता किया जाए। तभी वहाँ पर उसे कोई जानकारी नहीं मिली। तभी संगीता उसे अपने भाई की आवाज़ सुनते हुए दौड़ी चली आई और उसने देखा। नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या क्या अपनी उस काली बहन को मदद के लिए बुलाएगा? वो खुद बेचारी इस कविता से जलती होगी, वो क्यों बचाएगी इसे? हाँ, वैसे भी इस कविता को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। संगीता दम होकर देख रही थी। तभी कविता को एक लड़के ने पकड़ रखा था और उसका भाई जख्मी नीचे डरा हुआ था। तभी संगीता भागकर उस काली पेंट वाली लड़की को पकड़ लेती है और कहती है, तुम मेरा हाथ छोड़ो,
इस कविता ने हमारा मजाक बना दिया है, लोगों से हमारे बारे में बातें बनाती है। इसे अपनी अच्छी सूरत का बहुत गुरूर हो गया है। फिर तो तुम्हें और सावधानी बरतनी चाहिए। पेंट लगाने पर कविता बेचारी हो जाएगी और तुम दोनों गुनहगार। क्या अब भी तुम मेरे भाई बहन से बदला लेना चाहते हो? आखिर तुम इन दोनों की मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता है ये तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे कालेपन का कितना मजाक उड़ाते हैं? संगीता मुस्कुराई और उसने लड़की से कहा, मेरा रंग सांवला है इस बात से ना, मैं अपना रंग नहीं बदल सकती और ना ही मेरे नादान भाई बहन। और बात रही मदद की, क्या तुम दोनों के माता पिता तुम्हें थोड़ा झगड़ा के कारण लावारिस छोड़ देंगे? नहीं ना? तो फिर मैं कैसे ना इन दोनों की उसकी मदद करूं? बात सुनकर आखिर मेरे भाई बहन हैं। कर रोने लगे और संगीता उनके पास जाकर उनके बाल को वो करने लगी। तभी यह संगीता बोली, ये ना कर कर तुमने बहादुरी का काम किया है। तभी उन्होंने उसे माफी मांगी। आपने यदि हमें ना रोका होता तो हम अपने इस काम से बहुत पछताते। उन अपने भाई और बहनों से भी माफी मंगवाई। घर जाते समय संगीता ने माँ से यह कहकर कह दिया कि वो किसी काम से स्कूल पर ही रह गए थे। तभी माँ हल्की डांट से उन्हें छोड़ दिया, लेकिन संगीता और के भाई बहन इस बात से इनकार करते हुए रक्षाबंधन आ गया। तभी वहाँ पर वह थाली तैयार करती है संगीता। फिर उसके बाद वह अपने छोटी बहन को बुलाती है। हाँ दीदी, मैंने सोचा कि आपकी और माँ की थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा, क्या था, मोहन तैयार होने लगा। तभी दोनों बहनों ने उसकी पूजा कर टीका लगाकर उस पर कार्टून वाली राखी बांध दी और फिर उन्होंने उसे दुआएं दी कि तू हमेशा अच्छी संगति करता रहे। और फिर इसके बाद मोहन ने उन्हें बैठा दिया। तभी उनकी संगीता बहन यह देखकर हंसी दुख के मारे आंसू बहने लगे। तभी उन्होंने दोनों बहनें कही, मेरी हर इच्छा को माफ करने वाली और हर गलती को माफ करने वाली मेरी प्यारी बहना के उन्होंने राखी बांध दी और दोनों को संगीता ने गले लगा लिया। तभी यह देखकर उसकी छोटी बहन की खूबसूरती को कभी मत मरने देना दीदी। फिर मोहन ने संगीता के लिए जो तोहफा लिया था वो उसके सामने रख दिया। उसमें एक सुंदर सा ड्रेस और उसी से मेल खाता एक बैग था। दीदी, मैं चाहता हूँ आज से आप अपनी खूबसूरती को फक्र के साथ दर्शाइए। संगीता ने अपने भाई बहनों को गले से लगा लिया। आज उसने बिना किसी जन खूबसूरती झलकती है। रूप रंग से परे इंसान का स्वभाव क्या है, हमें हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए। वो ही असली खूबसूरती